हलवाई जैसे पेड़े देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आता। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? आज हम मिल्क पेड़ा बनाएंगे सिर्फ 2 चीजों से। किसी मिल्क पाउडर या किसी मावा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीजें। इसे हम फास्ट में भी खा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटे तले के बर्तन में थोड़ा पानी ऐड करते हैं। अब मिल्क पोर करते हैं। मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप चाहें तो 1 लीटर भी ले सकते हैं और आधा लीटर से भी बना सकते हैं। मुझे थोड़े ज़्यादा बनाने थे, इसीलिए मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। पेड़ा बनाने के लिए या बर्फ़ी बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध ही लिया जाता है। फुल क्रीम मिल्क यूज़ करने से मिठाइयों में रिच टेक्सचर आता है। हाई हीट पे दूध को पहले एक बॉयल आने देते हैं। हमने बर्तन में नीचे जो थोड़ा सा पानी ऐड किया था, उसकी वजह से दूध नीचे चिपकेगा नहीं। दूध में एक बॉयल आने के बाद ही हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब हमें दूध को कंटिन्यूसली चलाना है और हाई हीट पे रिड्यूस करना है। ध्यान रखना है कि दूध कढ़ाई से या जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उससे बाहर ना निकले। अगर दूध बाहर निकलता है तो हीट लो कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि कब आपको दूध को बाहर गिरने से बचाना है। अभी तो दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हाई हीट पर भी जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ। 10 मिनट्स हो चुके हैं मुझे ऐसा करते हुए और मिल्क रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। लो हीट पे मिल्क रिड्यूस करने से पेड़ों का रंग डार्क ब्राउन कलर का बनता है और हाई हीट पर ऐसा करने से लाइट ब्राउन कलर का बनेगा। पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी जब ये पेड़े बन जाएंगे और घर वाले या मेहमानों को यकीन नहीं होगा कि ये घर पर बने हैं। इस तरह से साइड्स को स्क्रैप करते जाइए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे दूध को गाढ़ापन मिलता है। बर्तन की साइड में ये जो मलाई लग जाती है, किसी भी स्टेज पर आप देखें तो इसे स्क्रैप करते जाएं। 20 मिनट हो चुके हैं दूध को पकाते हुए। दूध का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा क्रीम कलर का हो गया है। लास्ट तक पकाते हुए ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। काओ मिल्क का मावा वाइट कलर का बनता है और अगर हम उसमें थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं तो वो और भी ज़्यादा वाइट हो जाता है। मिल्क आधा हो गया है, 25 मिनट के आसपास हो चुके हैं। आप चाहें तो हीट मीडियम भी कर सकते हैं। कंटिन्यूसली चलाते हुए हाई हीट पर 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब मिल्क 1/4 क्वांटिटी तक पहुंच गया है। मिल्क के जलने के चांसेस इस समय सबसे ज़्यादा होते हैं। कंटिन्यूसली चलाते रहना ही पेड़े बनाने में एक बहुत बड़ा टिप है। इस स्टेज पर मिल्क अब मावा बन रहा है। अगर आपसे हैंडल ना हो तो आप हीट मीडियम कर सकते हैं। अब हम शुगर ऐड करते हैं और कंटिन्यूसली फिर से चलाते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो हीट मीडियम ही रखें। मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है तो मैं जलने नहीं दूंगी। मैं हाई हीट पे बना रही हूँ। शुगर ने अपना मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। हमें इस मॉइस्चर को भी ड्राई करना है। पेड़ा खाने में मुंह में कुछ ग्रैन्यूल्स आते हैं मावा के, वैसे ही ग्रैन्यूल्स आएंगे इस पेड़े को खाने में। बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट होता है इसका। 3 to 4 मिनट्स और चलाया है मैंने इसे कंटिन्यूसली और शुगर मेल्ट हो गई है। ऐसे ही लगातार चलाते हुए 5 मिनट्स और कुक करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद ज़्यादा कुक करने से पेड़े च्यूई बनते हैं। अब मावा ने बर्तन का तला नीचे से छोड़ दिया है। 50 मिनट्स लगे हैं मावा बनने में। अब इसे बोल में निकाल लेते हैं या सेम कढ़ाई में भी ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने गरम गरम मावा ही आधा आधा 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से से मैं अपना सिर्फ 2 चीज़ों से पेड़े बनाने वाला प्रॉमिस पूरा करूंगी और दूसरे हिस्से से हलवाई का एक सीक्रेट बताऊंगी। 1 घंटा इस मावा को रूम टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद जब ये ल्यूक वार्म हो तब हाथों को ऑयल या घी से थोड़ा ग्रीस करके अपनी चॉइस की शेप के पेड़े बनाएंगे। फैंसी डिजाइन के पेड़े खाने के लिए हमें किसी मशीन को खरीदने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी हाथ से कैसे फैंसी डिजाइन के पेड़े बनाते हैं। इसके लिए
पेड़े को पहले हाथ से, फिर किचन प्लेटफॉर्म या किसी थाली पर रखकर एक सिलेंडर की शेप देते हैं। इस तरह से हाथों से घुमा घुमा के थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब आई पेड़ा बनाने वाली मशीन की बारी। ये स्ट्रेनर, हाँ, इसे पेड़े पर इस तरह से रखते हुए हल्के हाथों से दबाकर डिजाइन बना लेते हैं और इस तरह से एक एक करके सभी पेड़े तैयार कर लेते हैं। 2 चीज़ों से पेड़ा बनाने का मेरा प्रॉमिस पूरा हुआ। इसे आप पिस्ता और केसर से सजा लीजिए, लेकिन पिक्चर अभी आगे भी बाकी है मेरे दोस्त। ये पेड़ा कितना परफेक्ट बना है ये आपने देख ही लिया है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आई हलवाई के सीक्रेट की बारी। एक पैन में देसी घी हीट करते हैं, उसमें मैदा ऐड करते हैं और मैदे को अच्छे से लो हीट पर रोस्ट कर लेते हैं। लो हीट पर हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। थ्री 4 मिनट्स में ये हो जाएगा। अब इस रोस्टेड फ्लावर को, जो मावा हमने आधा अलग किया था, उसमें ऐड करेंगे। यहीं पे इलायची का पाउडर या इलायची का एसेंस डाल देंगे। मावा अभी गरम है और मैदा भी गरम है, तो हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ही ल्यूक वार्म होने तक छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा जल्दी है तो हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा टाइट लगे तो 1 चम्मच गरम दूध डाल के एक बार गूंद लेना, पर मेरा मिक्सचर परफेक्ट है। अब हाथों को घी या ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और पेड़ा बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बोरिंग ऑर्डिनरी शेप बनाना बताती हूँ जो हलवाई बनाते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरह से हाथ में गोल गोल घुमाना है और इस तरह से फिंगर या थंब से इम्प्रेशन दे देना है। सब हलवाई ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन हलवाई के उस बोरिंग पेड़े को हम थोड़ा स्टाइलिश और फैंसी लुक दे देते हैं। इस तरह से हाथों में घुमा के गोल गोल करके फिंगर से थोड़ा सा गोल गोल करते हैं, जैसे हमने लास्ट पेड़ा को किया था। किचन प्लेटफॉर्म पर, ट्रे पर या प्लेट पर इस तरह से घुमा के एक सिलेंडर की शेप देते हैं। ऐसे अच्छे से घुमा घुमा के एक परफेक्ट शेप दे देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि ये घर के हैं। स्ट्रेनर को पेड़े पर इस तरह से रखते हुए हल्के हाथों से दबाकर डिजाइन बना लेते हैं, जैसा कि हमने पिछली बारी किया था। देखिए कितना परफेक्ट है। इस तरह से हम सभी पेड़े बना लेंगे। पिस्ता और केसर से गार्निश कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे हलवाई की दुकान पे रखे हैं। अब हम एक पेड़ा तोड़ के भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसके आगे। बिना मिलावट के मावा वाले पहले वाले पेड़े मुझे ज्यादा पसंद हैं। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहें। अगली रेसिपीज के साथ जल्द ही मिलती हैं।